जय गुजर समाज, जय सम्राट मिहिर भोज। मैं चौधरी सोनू गुजर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुजर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप देखते रहते हैं कि समाज के हित के लिए मैं कुछ ना कुछ कार्य करता रहता हूं और मेरी खासकर वीडियो समाज के लिए आती रहती हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी बातों को समाज के लिए जरूर सुने और खासकर सामाजिक मुद्दों पर अपने आप को गुजर साबित करने का काम करें, क्योंकि जब तक समाज मजबूत नहीं होगा तब तक आप लोग मजबूत नहीं होंगे और समाज की मजबूती ही आपकी मजबूती है। और एकता के सूत्र में बंधने का काम हम सबको करना चाहिए, क्योंकि एकता में भी बल है कि वो कौम तरक्की नहीं करती जो आपस में बढ़ जाती है। हरे अंगूरों से अलग होने पर तो अंगूरों की कीमत घट जाती है। आपने देखा होगा कि अगर गुंछों में अंगूर रहते हैं तो उनकी कीमत कुछ और होती है और उन्हीं अंगूरों में से टूटकर अलग अंगूर हुए की कीमत भी अलग होती है। तो आपको ये कीमत समझाने का काम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एकता में ही ताकत है और जिस दिन एकता के सूत्र में बंध कर आप समाज के लिए खड़े हो जाओगे, समाज का कार्य करोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे हटा सके। आखिर समाज ने ऐसा, ये इतना बड़ा समाज जो इस धरती पर वास करता है, इस धरती के संपूर्ण वर्चस्व पर काम करता है, लेकिन आज हम अपने वजूद के लिए खुद ब खुद ढूंढ रहे हैं। आज हमारा कहीं वजूद नहीं दिखाई देता। हमारा गुजर समाज जिसके अंदर बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जन्म लिया, गुजर सम्राट से लेकर अगर आप बात करें तो राजाओं की एक लंबी फहरिस्त इस समाज के अंदर है। और आज अगर आप वर्तमान में प्रजातंत्र में भी आओगे तो भी इसमें एक मजबूत नेताओं के नाम है, चाहे वो बाबू नारायण सिंह, रामचंद्र विकल, चौधरी यशपाल सिंह, श्री राजेश पायलट जी और न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो हमारे समाज को गर्वान्वित करते आए हैं, जिन्होंने आधार और समाज के आधार पर एक नई क्रांति पाई है। लेकिन आज हम समाज के नाम पर कहीं ना कहीं बटे पाते हैं, हम समाज की बलों को मजबूत नहीं समझ पाते और इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि समाज की एकता ही बल है और समाज ही ताकत के रूप में है। आज हम देखते हैं जब जम्मू कश्मीर के भाई हमें आवाज देते हैं तो हम सब गुजर समाज सर्वप्रथम अपने आप को गुजर मानते हुए उनकी मदद करते हैं, चाहे हिमाचल की मदद हो। राजस्थान के गुजरों ने वो इतिहास रचा है जिससे हमेशा गुजर इतिहास में उनका नाम श्रवण अक्षरों में और श्रवण इतिहास आदर के साथ लेता रहेगा। तो हमें वर्तमान को भी मजबूत करना है। एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं और ये सत्य भी है कि जब तक आपका वर्तमान मजबूत नहीं होगा तो आपको इतिहास भी आदर नहीं देगा और भविष्य भी आपके लिए मार्ग नहीं खोलेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे यह हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने समाज को पहचानो। आप राजनीतिक बातें करते हो, राजनीतिक दलों की बात करते हो, वो ठीक है, लेकिन राजनीति में भी महत्व तभी होगा जब आपके साथ आपका समाज होगा, आपका समाज मजबूत होगा। आप सारे जीवन सारी पार्टियों की सेवा करते रहो, लेकिन अंत समय में जब भी आप किसी भी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से टिकट मांगोगे तो वो सबसे पहले यही पूछेगा कि वहां आपके समाज का कितना वोट है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर समाज मजबूत होगा, ये सत्य है कि एक समाज से राजनीति नहीं होती, लेकिन यह भी सत्य है कि एक समाज बिना भी राजनीति नहीं होती। तो मैं आप सबसे यही बात अक्सर कहा करता हूं और यही बात सत्य भी है, क्योंकि समाज सर्वप्रथम है कि बेखौफ अपने समाज से हिमायत की है। अगर ये बगावत है तो हां, हमने बगावत की है और ये बगावत हम हर बार करेंगे और बार बार करेंगे, क्योंकि हमारे लिए समाज सर्वप्रथम है। इतिहास में उठाकर देख लो, बड़े से बड़ा इतिहास, बड़े से बड़ा कारनामा देश के लिए गर्दनें कटाई तो इस गुजर समाज ने की। देश को जब भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो सर्वप्रथम अपना शीश गुजर समाज ने अर्पण किया। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं, और हमारी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना की एक और मांग है कि गुजर रेजिमेंट, और गुजर रेजिमेंट हम गुजरों के अधिकार ही नहीं, हम गुजरों के उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। राजा विजय सिंह पथिक से लेकर धन सिंह कोतवाल और गुजर सम्राट जैसे लोगों ने इस समाज के लिए
कुर्बानियां दी, हमें उन सब के लिए भी ध्यान में रखना है। हमारा इतिहास इतना कमजोर कैसे हो गया, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि गुर्जर समाज को जानो, पहचानो। और जब तक गुर्जर समाज को नहीं पहचानोगे, जब तक गुर्जर समाज को नहीं जानोगे, तो इसी तरह पिछड़ते रहोगे। जिस समाज ने इस देश को आजादी की पहली जंजीरों को काटने का काम जिस बिरादरी ने किया हो, आज राजनीति स्तर पर देखोगे। जिस समाज के अंदर बड़े बड़े नेता रहे, राजेश पायलट से लेकर रामचंद्र विकल, चौधरी यशपाल सिंह, जिनके नाम का डंका बजा करता था रामचंद्र विकल, और बहुत से नाम श्री राजेश पायलट, लेकिन आज हमें अपनी राजनीति ढूंढनी पड़ती है, अपना वजूद ढूंढना पड़ता है। इस भारतवर्ष की धरा पर बहुत से राज्यों में प्रभावित करने वाला ये गुर्जर समाज, चाहे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हम भारी संख्या में वास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजूद वहां कहीं ना कहीं खामोश है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे ये विनती है कि गुर्जर समाज की ताकत को पहचानो। गुर्जर समाज आपसे है और आप गुर्जर समाज से हो। ये कभी मत सोचना कि गुर्जर समाज ने हमें क्या दिया है, लेकिन ये जरूर सोचो कि हम गुर्जर समाज को क्या दे सकते हैं। इतिहास सदाओं नहीं कर रहा है। आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, हमारे गुर्जर सम्राट की प्रतिमा है। ये मेरे आदर्श हैं, हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का स्तंभ है और गुर्जर समाज की प्रेरणा का प्रतीक है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने महापुरुषों के, अपने इतिहास, वर्तमान और भविष्य की चिंता करना शुरू कर दो। जिस समाज के पास ये तीनों चीज नहीं होते, उस समाज को मिटा दिया जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, बार बार विनती है कि समाज की ताकत को पहचानो, समाज के वजूद को पहचानो, तभी आप सही अर्थों में अपने समाज के लिए कुछ कर पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय गुर्जर समाज, जय गुर्जर समाज।